कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले में D.AP.NP. के अन्नदाता खाद्य वितरण व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व विधायक श्री राकेश गिरी, भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री शिवमोहन गिरी, जिला पंचायत सीईओ श्री नवीद कुमार धुर्वे, अपर कलेक्टर श्री शिव प्रसाद मंडराहा, एसडीएम टीकमगढ़ एवं जतारा, अन्य अधिकारी, सहकारी समितियों के सदस्य और किसान उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष किसानों के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके तहत 17 और 18 अक्टूबर को नजदीकी सहकारी समितियों पर टोकन वितरण किया जाएगा। टोकन प्राप्त करने के लिए किसान आधार कार्ड और इन पुस्तिका के साथ सहकारी समिति पर जा सकते हैं। टोकन पर किसानों की कृषि भूमि के अनुसार खाद की मात्रा और वितरण तिथि अंकित होगी। खाद का वितरण 22 से 25 अक्टूबर तक डबल लॉक गोदाम और मार्कफेड गोदामों से किया जाएगा। किसान टोकन के साथ गोदाम पहुंचकर P.OAS मशीन पर अंगूठा लगाकर और नगद भुगतान कर खाद प्राप्त करेंगे। एक दिन में प्रत्येक गोदाम से लगभग 200 किसानों को खाद वितरित किया जाएगा। कलेक्टर ने जिले के सभी किसानों और कृषक संगठनों से अपील की कि वे इस नई व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें ताकि वितरण सुगमता और सरलता से संपन्न हो सके। संवाददाता भगवान दास अहिरवार की रिपोर्ट। किसानों को खाद को लेकर एक नया नवाचार टीकमगढ़ जिले में क्या? देखिए, प्रतिवर्ष जो है हमारे यहाँ जो कृषक हैं उनको उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए DAP, NPK, यूरिया हमारे यहाँ की 2 व्यवस्थाएं चलती हैं। एक जो उनका वितरण होता है वो सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है, और जो लोग सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं या सदस्य होकर डिफॉल्टर हैं या अन्य कृषक जो हैं वो नगद के रूप में पैसे देकर मार्कफेड के जो गोडाउन है वहाँ से अपनी खाद को प्राप्त करते आए हैं। और प्रायः देखा जाता है कि जब वो लोग गोडाउन में पहुँचते हैं तो उस तारीख को बहुत सारे कृषक वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर व्यवस्थाएं होती हैं, तो कई कृषक इससे वंचित भी हो जाते हैं और उनको कई तकलीफों का भी सामना करना पड़ता है। इस व्यवस्था से निजात करने के लिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार हमारी कृषक संगठनों के साथ बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई है, और हमने जो नगद वितरण वाला हिस्सा है खाद को बांटने का, उसमें एक नई व्यवस्था इस बार शुरू कर रहे हैं। और वो व्यवस्था ये है कि दिनांक 18 और 19 अक्टूबर को 2 दिनों तक जो भी ऐसे कृषक हैं जो नगद रूप में अपनी खाद लेना चाहते हैं, वो अपनी ऋण पुस्तिका और अपना आधार कार्ड लेकर अपनी संबंधित सोसाइटी में जाएंगे और सोसाइटी में वो अपनी जानकारी देंगे और खाद के वितरण की व्यवस्था 22 तारीख से बाद शुरू होगी। तो वो जाकर वहाँ पर बता सकते हैं कि वो 22 तारीख को लेना चाहते हैं या 23 तारीख को लेना चाहते हैं, 24 तारीख को लेना चाहते हैं। तो उनको एक टोकन इश्यू किया जाएगा जिसमें थोड़ी सी जानकारी रहेगी। वो टोकन लेकर खाद का वितरण 22 तारीख के बाद जो भी तारीख है उस तारीख को संबंधित गोडाउन से उनको दिया जा सकेगा। व्यवस्था ये की गई है कि गोडाउन में प्रतिदिन हमने सीमित किया है कि जितने कृषक आ सकते हैं उतने लोगों को उस तारीख का टोकन दिया जाए और उसके बाद सभी को बाद वाली तारीखों में टोकन दिया जाए। तो ये 22, 23, 24 से 25 को जो खाद मिलेगी वो गोडाउन से मिलेगी। ये खाद जो है DAP और NPK के लिए है, और उनके जो टोकनों का के लिए जो लोगों को जो पंजीयन कराना है वो 17 और 18 तारीख को संबंधित सोसाइटी में कराना पड़ेगा। चूँकि सोसाइटी वाले हैं वो अपने कृषकों को पहचानते भी हैं, तो इस सब भी व्यवस्था से ये भी होगा कि हम केवल टीकमगढ़ जिले के जो किसान हैं जो नगद लेना चाहते हैं उन लोगों को, असली किसानों को इस व्यवस्था का लाभ मिले, और ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के हैं या किसी उनका खरीद बिक्री वाले कार्यक्रमों में लगे हुए हैं उनको हम डिस्करेज करें। और हमारे जो कृषक हैं उसके साथ साथ हमने ये भी कोशिश की है कि जितने भी कृषक हमारे वितरण केंद्रों में खाद लेने के लिए जाएंगे उनके लिए पानी व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और अन्य हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी समाज सेवी संगठन हैं उनके साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें कि एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में टीकमगढ़ में खाद की जो वितरण व्यवस्था है उसको हम प्रस्तुत कर सकें।